Hello friends, today we are going to talk about another very important topic of Python, that is operators. We have already done the topics like variables, identifiers. Now this topic is also very important, so be very attentive. So let's start. Operators. अब आपको कह रहा है कि operators क्या है. सिंपल एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे रियल लाइफ में, सपोज करो एक नाइफ है आपके पास, वो भी एक ऑपरेटर है. उसका ऑपरेशन क्या मीन्स, वो क्या काम करता है, इट डज कटिंग. तो ऐसे ही जब कंप्यूटर्स में हम बात करते हैं, वी रिक्वायर ऑपरेटर्स, जिसके ऊपर और जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं क्या काम होना है, विच वर्क टू बी डन. जैसे सपोज करो अब नॉर्मली आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ऑलरेडी यूज किया हुआ है. फ्रॉम द चाइल्डहुड यू आर डूइंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन. तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्लस साइन माइनस साइन, दैट इज वो क्या है, दैट आर आपके वो क्या चीजें आपके, दैट आर योर ऑपरेटर्स. अब वो जो ऑपरेटर्स हैं वो आपका क्या चीज डिसाइड करते हैं, आप जो चीज वर्क करना चाहते हो आपको वही डिसाइड करता है ना. जैसे अगर सपोज यू वांट टू डू एडिशन ऑफ टू नंबर्स तो आप क्या साइन डालते हो, प्लस का. इफ यू वांट टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स तो आप क्या डालते हो, माइनस. दैट मीन्स कि आप नॉर्मल जो पहले स्टार्टिंग से अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आप ऑलरेडी करते हो, सो यू आर ऑलमोस्ट अवेयर ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस. बट इसमें और भी काफी ऑपरेटर्स हैं कंप्यूटर्स में, पाइथॉन्स में. तो लेट्स स्टार्ट कि पाइथन में और किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर बेसिकली पहले होता क्या है. ऑपरेटर क्या है, इज द करेक्टर और करेक्टर्स दैट डिटरमाइन द एक्शन दैट इज टू बी डन और परफॉर्म्ड. कि जो भी आपने एक्शन, जैसे मैंने आपको बोला, इफ यू वांट टू डू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स दैट मीन्स यू हैव टू पुट द साइन प्लस. इफ यू वांट टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स यू हैव टू पुट साइन माइनस. तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक करेक्टर ऐसी चीज, जो चीज क्या कर रहे हो आप उसको असाइन कर रहे हो, जो क्या चीज डिटरमाइन करेगी कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है. हम ऑपरेटर्स को, वी कैन ऑल्सो डिफाइन ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स दैट हेल्प्स अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल आपके कंप्यूटेशन और ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स आपको क्या चीज हो गया नॉर्मली आपके, जैसे जिन वेरिएबल्स पे आपने काम करना है. तो दैट मीन्स ऑपरेटर्स क्या है, इज समथिंग दैट टेक्स, जो क्या करता है एक या दो वैल्यूज को लेगा और तीसरा रिजल्ट देगा. जैसे सपोज आप लिखते हो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, मीन्स आप दो वैल्यूज ले रहे हो, a की और b की, और किसको असाइन कर रहे हो, वो x को. तो दैट मीन्स एक से ज्यादा वैल्यूज लेके असाइन करता है. और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एंड एट द कमांड लाइन पे अगर आपने काम करना हो तो ऑपरेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है दैट इज कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग अ वैल्यू. और ऑपरेटर जो किसी भी वैल्यू को या ऑपरेटर को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है. अब जैसे सिंपल आपको मैंने बोला अर्थमेटिकल्स में आप काम करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, जैसे सपोज लिखते हो 1 + 2, वहां पर जो आपका +1 है और 2 है दैट आर ऑपरेंड्स. ओके, और जो प्लस का साइन है दैट इज ऑपरेटर. जैसे एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है 1 + 2, तो 1 और 2 आपके क्या हो गए, ऑपरेंड्स, एंड आपका जो प्लस का साइन है दैट इज ऑपरेटर. इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ एक या एक से ज्यादा वैल्यूज आपको चाहिए और जो आपको अनदर रिजल्ट की देते हो, दैट मीन्स पहला वैल्यू क्या हो गया, ऑपरेंड 1, आप फिर उसके साथ ऑपरेटर लगा रहे हो, फिर ऑपरेटर 2, और वो आपको रिजल्ट दे रहा है. जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ 12 + 12, तो इसमें 12 और 12 क्या है, ऑपरेंड्स है, प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर, और वो जो अनदर रिजल्ट आपको 24 दे रहा है दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेंड. सिंपल इसको नॉर्मल अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वी कैन एक्सप्लेन. जैसे सपोज आई वांट टू कट एन एप्पल, तो उस केस में आई रिक्वायर नाइफ. ऑलराइट, इन दैट केस एप्पल आपका क्या है, ऑपरेंड, बिकॉज आप ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हो, एप्पल पे. आपने एप्पल को काटना है, यू हैव टू कट एप्पल. तो एप्पल उस समय आपका क्या बन गया, ऑपरेंड. और आप किससे कट कर रहे हो, यू आर कटिंग इट विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ. तो नाइफ आपका क्या हो गया, इन दैट केस नाइफ इज एन ऑपरेटर. और आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, यू आर कटिंग द एप्पल, तो कटिंग आपका क्या हो गया, ऑपरेशन. जैसे सिंपल मैं बोल रही हूँ आपको 1 + 2 आप करते हो तो उसमें प्लस का साइन क्या कर रहा है, एडिशन, तो आपका ऑपरेशन क्या हो गया, एडिशन, और प्लस का साइन क्या हो गया, ऐड ऑपरेटर. अब आपको उसी चीज में पूछ रहा है व्हाई वी नीड द ऑपरेटर्स, हमें ऑपरेटर्स चाहिए क्यों होती है. अब देखो आपने कोई भी काम करना होगा कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग करनी हो, जब मैथ्स नॉर्मली आप करते थे तो क्या करते थे आप, मैथ्स आपको क्यों चाहिए होता, आइदर यू वांट टू डू एडिशन, यू वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरह के वर्क्स परफॉर्म करने के लिए ही चाहिए ना. तो दैट मीन्स आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या चीज है, वो किसी भी प्रोग्राम का, दे आर द बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्राम. और ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, आपको जो भी काम करना, आइदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जो भी आपने काम करना है, यू रिक्वायर ऑपरेटर्स.
अब वो कह रहे हैं देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ईच ऑफ देम कैन हैव, और उनके क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप x इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो, उसमें क्या चीज हो रहा है, आपका एक ऑपरेंड यूज हो रहा है, मीन्स आप उसको वैल्यू को असाइन कर रहे हो। और कई बार आप लिखते हो x इज इक्वल्स टू a प्लस b, दैट मीन्स उसमें क्या है, 2 ऑपरेंड्स, मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स लेके स्पेसिफिक जो डाटा होता है उसके ऊपर क्या करते हो, टास्क करते हो। अब यहाँ पर अब आपको मेन मैं ऑपरेंड्स बता रही हूँ, ऑपरेटर बता रही हूँ, तो एक बार लेट्स क्लियर कि ऑपरेटर डिफाइन कैसे किया जाता है एंड हाउ ऑपरेंड इज डिफाइंड। तो दैट मीन्स ऑपरेटर क्या है, इट इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन और वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स के ऊपर या लिटरल्स के ऊपर या एक्सप्रेशंस के ऊपर आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो या मैनिपुलेशंस कर रहे हो, वो आपके उसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, जो आप वैल्यूज होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर जो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेंड आपका क्या चीज आ गया, इट इज द वेरिएबल, लिटरल और एक्सप्रेशन, वो वेरिएबल, लिटरल या एक्सप्रेशन जिसके ऊपर आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ऑलराइट, इसको आप अनदर वर्ड्स में भी कह सकते हो कि एज ए की क्वांटिटी या डाटा दैट इज ऑपरेटेड ऑन। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 19 प्लस 18, यहाँ पर 19 और 18 क्या हो गया, दैट आर ऑपरेंड्स, और उसमें क्या आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, एडिशन का, दैट मीन्स प्लस वहां पर क्या बन गया आपका ऑपरेटर। अब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पाइथन आर, आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स हैं एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। यूनरी नेम से ही, जैसे आपको बाइनरी नेम से ही पता है 2 ऑपरेंड्स जिसके लिए चाहिए होते हैं, यूनरी जिसमें 1 चाहिए, तो अब एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स बिगिन विद द यूनरी ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगर हम यूनरी ऑपरेटर्स की मेन पाइथन में बात करें तो इसमें नॉर्मली जो यूनरी ऑपरेटर्स है, इसका जो मेन फंक्शन होता है ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के कंसेप्ट्स में होता है। अगर आपने पहले इफ यू हैव ऑलरेडी डन C++, तो उसमें आपको पता होगा आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट्स के काम करते थे। बट यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंस पाइथन में यूनरी ऑपरेटर्स की क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें जो प्लस प्लस या माइनस माइनस का जो काम करते थे वो प्लस इक्वल्स टू और माइनस इक्वल्स टू से भी सॉर्ट आउट हो जाता है। और मेन उसका यूज जो, और मेन पाइथन में क्योंकि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, तो इसका और दूसरा जो मेन जो आपका इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट होता है ये ज्यादा आपने यूज किया होगा फॉर लूप में। बट यहाँ पर जो फॉर का कंसेप्ट है, फॉर का सिंटेक्स है, वो इंटायरली डिफरेंट है। और इसमें फॉर का जो वैल्यू दी जाती है इसमें वो रेंज की हेल्प से दिया जाता है। तो वो जो काम आपका प्लस प्लस का, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लस इक्वल्स टू, और जो माइनस माइनस डिक्रीमेंट था दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माइनस इक्वल्स टू। तो आप जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे यू विल सी कि इतना इसका यूटिलाइजेशन नहीं है, बट सिंस इट इज एन पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दिस। सो यूनरी ऑपरेटर्स आपके 2 तरह के हैं, दैट इज यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। अब यूनरी प्लस और यूनरी माइनस को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, यूनरी मीन्स 1 सिंगल, बाइनरी मीन्स जैसे 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, तो यूनरी मीन्स जहां पर आपको क्या चीज चाहिए, आपको यू रिक्वायर ओनली 1 ऑपरेंड, जिसके लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेंड या एक वेरिएबल चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनरी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सपोज लिख दूं 2 + 3 या x + y, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गई आपकी, यूनरी सिंगल पे काम कर रही है ना वो। और अगर मैं इसी चीज को, जहाँ सपोज आप इसको सिंपल एग्जांपल में, अगर मैं इसको प्लस को एग्जांपल को यूनरी प्लस को देखूं, तो आप जब मैथ्स करते हो, जब आप अलजेब्रा करना शुरू हुए, तो आप प्लस के साइन को आप डालते नहीं हो, लेकिन माइनस अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो तो वो नेगेटिव वैल्यू आप डालते हो, बिकॉज ऑलरेडी डिफॉल्ट अगर कोई साइन नहीं है, वी ऑलरेडी अज्यूम दैट नंबर इज पॉजिटिव। और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स आप लिख रहे हो x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 10 लिख रहे हो, और आप उसके बाद c में लिखते हो x माइनस y, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो यू हैव टू मेंशन कि -5 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपकी सपोज x की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है, सपोज करके आप लिख रहे हो x इज इक्वल्स टू a माइनस b, उसमें आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो यू डोंट नीड टू मेंशन पॉजिटिव साइन। ये आपको कंसेप्ट अलजेब्रा में ऑलरेडी क्लियर है कि पॉजिटिव के साइन को आप नहीं डालते थे, नेगेटिव यू यूज टू प्रिंटेड विथ सिंबल।
तो मीन्स आपका क्या चीज हो गया कि आपका जो पॉजिटिव साइन है इट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द नंबर इज पॉजिटिव. नॉर्मली यूनरी ऑपरेटर में जो प्लस है वो नंबर को पॉजिटिव के लिए शो करता है, बट इट इज एन ऑप्शनल साइन. ये ऑप्शनल है बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि पॉजिटिव साइन को हम शो नहीं करते, बिकॉज अगर पॉजिटिव सिंबल हमने साइन ना भी डाला है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम्ड दैट नंबर इज पॉजिटिव. तो सो ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर क्या किया जाता है, पॉजिटिव. ऑलराइट. अब जैसे सपोज मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है +11 3.56, तो आपको खुद भी पता अगर मैं प्लस डालूं या नहीं, आपको तो भी समझ में आ रहा है कि आपका नंबर अगर मैं +11 113.56 लिखूं या विदाउट प्लस के 113.56 लिखूं, मीन्स वन एंड द सेम थिंग. बट यूनरी ऑपरेटर में, यूनरी माइनस में क्या चीज होता है, आप उसको क्या चीज करता है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द नंबर इज नेगेटिव. इन केस आपका नंबर नेगेटिव आता है, जैसे सपोज मैं आपको बोलती हूँ x इज इक्वल्स टू आप a माइनस b करते हो, और आपकी अगर सपोज करो a की वैल्यू b की वैल्यू से स्मॉल है, तो दैट मीन्स योर आंसर विल बी इन नेगेटिव एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव नंबर आपको शो करना पड़ता है. तो इट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट नंबर इज नेगेटिव. माइनस मस्ट बी रिटर्न बिफोर ए नंबर टू स्पेसिफाई दैट इट इज अ नेगेटिव नंबर. अगर आपकी वैल्यू माइनस है, नेगेटिव है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई इट. जैसे उसी नंबर को अगर मैंने वैल्यू को 113.56 को अगर नेगेटिव में लिखना हो तो आई हैव टू मेंशन माइनस साइन, बिकॉज अगर मैं माइनस नहीं लिखूंगी तो जैसे ही आगे कैलकुलेशंस होगी इट विल कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव नंबर, जो आपके सारी कैलकुलेशंस में, आपके सारे रिजल्ट में क्या हो जाएगा, वैल्यूज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. तो नॉर्मली आप पॉजिटिव को ये भी कह सकते हो कि उसमें क्या होता है, नो चेंज, क्योंकि आपने जो नंबर जैसे +6 लिखूं या सिंपल 6 लिखूं, वन एंड द सेम थिंग, तो उस केस में आपका जो चीज होगा उसमें कोई आपको चेंजिंग दिखेगी नहीं. लेकिन अगर आपने -6 कहीं पर लिखना है, यू कांट राइट 6 ओनली, बिकॉज 6 मीन्स पॉजिटिव एंड -6 मीन्स -6. तो उस केस में आपको मेंशन करने पड़ेगा. अब इसी चीज को मैं आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट से आपको आपके पाइथन के आइडियली पे रन करके बताती हूँ. अब देखो, जैसे इसमें मैं सपोज लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू 4 और प्रिंट करवाते हैं हम x, आपका 4 ही आ रहा है. ऑलराइट. अगर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू -4 एंड नाउ आई प्रिंट x, आपका क्या होता है, -4. अब जैसे इसकी वैल्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे सपोज मैं आपको कह रही हूँ आप a में 2 लिखते हो और b में मैं सपोज 7 लिखती हूँ. अब मैं x में अगर सपोज करती हूँ a माइनस b, तो आपका जो है x आपका अगर -5 ना आए और इस x को आप आगे वैल्यूज में यूज करते जाओ x को, तो आपको तो पॉजिटिव में कैलकुलेशंस होना शुरू हो जाएंगे. दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू यू हैव टू स्पेसिफाई दैट दिस वैल्यू इज नेगेटिव. ऑलराइट. आई थिंक ये यूनरी ऑपरेटर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर्स इन पाइथन. बाइनरी देखो नेम से ही सिग्निफाई कर रहा है, बाइनरी मीन्स 2. यूनरी में यू रिक्वायर सिंगल ऑपरेंड, बट बाइनरी में यू रिक्वायर 2. बाइनरी मीन्स ही क्या होता है, 2 बिट्स पे काम करता है. बिट मीन्स बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बाइनरी मीन्स आपके 2 डिजिट 0 1 आप इसी पे काम करते थे. तो अब बाइनरी में वो कह रहा है दीज आर द ऑपरेटर्स विच कैन हैव 2 ऑपरेंड्स, जिसके अंदर क्या होंगे, 2 ऑपरेंड्स यूज होंगे. अब बाइनरी ऑपरेटर्स जो पाइथन में होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स उसकी आ गई, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आ गए, रिलेशनल आ गए, लॉजिकल आ गए, असाइनमेंट बिटवाइज. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. अब सबसे पहला आ गया अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स. उसमें कौन कौन से होते हैं, प्लस यू हैव ऑलरेडी डन, माइनस यू हैव डन, मल्टीप्लाई यू हैव डन, डिवीजन यू हैव डन, एक्सपोनेंशियल यू हैव डन, मॉडुलस यू नो, फ्लोर डिवीजन ऑलरेडी यू नो. बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि डिवीजन का कंसेप्ट बड़े लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है कि क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, मॉडुलस क्या है. तो मैंने उसको आगे एक शॉर्ट डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले आपके आगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जहां पर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है. तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद अर्थमेटिकल ऑपरेशंस बिकॉज ऑपरेटर्स, बिकॉज प्लस साइन आपको ऑलरेडी पता है. जहां आपको 2 न्यूमेरिक क्वांटिटीज को ऐड करना होता है, वहां पर आप क्या करते हो, प्लस. जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ 12 + 2, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 14. अब जैसे सब्ट्रैक्शन में
आप क्या करते हो, टू सब्ट्रैक्ट वन न्यूमेरिक क्वांटिटी फ्रॉम अदर, तो आप क्या करते हो, माइनस का साइन लिखते हो, जैसे 10 - 3 इक्वल्स टू 7। मल्टीप्लिकेशन मीन्स आप दो न्यूमेरिक क्वांटिटीज को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 10 × 3 इज इक्वल्स टू 30। डिवीजन में क्या चीज आ गया, फ्लोर डिवीजन में मॉडुलस में क्या आ गया, और एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब आप किसी चीज से रेज टू पावर करते हो, जैसे 10 रेज टू पावर 3 किया तो आपको वो वैल्यू क्या होगी, 10 रेज टू पावर 3 मीन्स 1000 आ गया। अब मैंने अब जैसे स्लैश डिवीजन का जो साइन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आपको क्वोशंट चाहिए हो। डबल स्लैश मीन्स फ्लोर डिवीजन व्हेन यू रिक्वायर द क्वोशंट बट विदाउट डेसिमल पार्ट, मीन्स आपको उसको डेसिमल पार्ट के साथ नहीं चाहिए, आप सिर्फ चाहते हो कि आप उसका मेन जो है वो क्वोशंट का वैल्यू है वो बता दें, तो वहां पर आप फ्लोर डिवीजन को यूज करोगे। और आपका मॉडुलस वहां यूज होता है जहां पर आपको क्या चीज चाहिए, यू वांट टू हैव द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। तो एक बार इसको मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी आपकी डिवीजन की करी हुई है, जैसे ए आप डिवाइड करते हो बी से और आपका आंसर सी आता है, वहां पर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवीजर, सी इज क्वोशंट। डिविडेंड मीन्स नंबर बीइंग डिवाइडेड इनटू पीसेस, वो नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। डिवीजर क्या होता है, नंबर बाय विच डिविडेंड इज डिवाइडेड, जिस नंबर के साथ डिविडेंड को डिवाइड किया जाता है दैट इज नोन एज डिवीजर। और क्वोशंट क्या होता है, आंसर ऑफ द डिवीजन, जो आंसर रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका क्वोशंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 24 को डिवाइड किया होगा 4 से, तो जो 24 है दैट इज डिविडेंड इन केस, 4 इज द डिवीजर, क्वोशंट आपका 6 आया, रिमाइंडर आपका 0 आया। तो इन केस अगर आप चाहते हो आपको आंसर में क्वोशंट दिखे तो आप क्या डालोगे, स्लैश। अगर आप चाहते हो क्वोशंट विदाउट डेसिमल पार्ट, अभी तो मेरा 6 पूरा क्लियर इससे कट गया, अगर सपोज मैं 25 लिखती, 4 6 से 24 या 1 आता तो उसको फिर आप आगे करते तो डेसिमल पार्ट में आता, बट इफ यू डोंट रिक्वायर द डेसिमल पार्ट तो आप क्या करोगे, डबल स्लैश का साइन इस्तेमाल करोगे। एंड इफ यू वांट टू हैव द रिमाइंडर, आपको सिर्फ क्या चीज है, रिमाइंडर चाहिए, तो यू विल पुट द साइन ऑफ मॉडुलस। अब इन्हीं को जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे जो आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, इसको हम किस पे करेंगे, आपके कंप्यूटर पे, पाइथन के आइडियल पे रन करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे हम सपोज करते हैं 12 एंड प्लस का साइन 12, आपका क्या आंसर आ रहा है 24, 12 - 12, सॉरी मैंने माइनस की जरा अंडरस्कोर प्रेस हो गया, मीन्स आपका आंसर क्या आ रहा है 0। 12 मल्टीप्लाई बाय सपोज 2, आपको 24, 12 डिवाइडेड बाय 2, आपका 6.0, 12 डबल फ्लोर का साइन, आपका सिर्फ 6, इस केस में 6.0, बिकॉज मैंने आपको बोला था सिंगल डिवीजन डालोगे तो उसमें क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट भी आएगा क्वोशंट का। इस केस में अगर आप फ्रैक्शन पार्ट को आप ट्रंकेट करना चाहते हो, यू विल पुट डबल स्लैश साइन, दैट इज फ्लोर डिवीजर, तो उसको आप डालोगे तो आपका आंसर विल बी 6, मीन्स डेसिमल पार्ट विल बी ट्रंकेटेड। अब इसी को अगर मैं करती हूँ 12 मॉडुलस 2, दैट मीन्स इट विल गिव यू द रिमाइंडर। और अगर मैं ये आपका 10 और आपका ये क्या आ गया रेज टू पावर, तो आपका क्या आ गया 1000। तो दैट मीन्स आपके जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये ऑलरेडी आपको क्लियर है, बिकॉज यू हैव डन इन मैथमेटिक्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऑलरेडी यू हैव डन, तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट पुट सो मच ऑफ स्ट्रेस ऑन दीज टॉपिक्स। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशन देखो, रिलेशंस नाम में क्या बताता है, अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखो रिलेशंस क्या करते हो, आप जैसे सपोज बोलते हो 2 पर्सन है, आप उनका रिलेशन देखते हो, ये क्या है, मदर डॉटर हैं या क्या, रिलेशंस चेक करते हो ना। इसी तरह हमें कई बार अपने ऑपरेटर्स पे, अपने ऑपरेंट्स पे भी ऑपरेशन चेक करना पड़ता है, कि जैसे हमें देखना पड़ता है ये उससे बड़ा है कि छोटा है, ये उसकी वैल्यू सेम मैच करती है कि नहीं। इस तरह के जहां केसेस होते हैं वहां पर हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, जहां हमें रिलेशंस को कैलकुलेशन करना हो। तो दैट मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो, इसको हम नॉर्मली कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी करते हैं, बिकॉज हमें कई बार ये कंपेयर करना होता है ए बी से बड़ा है कि नहीं, बी ए से छोटा है कि नहीं, तो मीन्स हम वी आर कंपेयरिंग द ऑपरेंट्स। तो इसको हम नॉर्मली वी ऑल्सो यूज टू से इट एज ए कंपेरिजन ऑपरेटर्स, और दे आर यूज टू परफॉर्म कंपैरिजन बिटवीन 2 वैल्यूज इन ए प्रोग्राम। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि समटाइम्स ऐसे केसेस होते हैं, जैसे आपके प्रोग्राम्स या कई बार आप कई साइट्स ओपन करते हो, तो वहां पर होता है जैसे इफ पेज इज ग्रेटर देन 18 यू कैन ओपन दैट साइट, अदरवाइज नॉट। तो जहां इस तरह की आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस या कंपैरिजंस या कैलकुलेशंस कुछ इस तरह की इम्पोज करनी हो, तो यू रिक्वायर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। जो रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर होता है दैट इज बिटवीन ट्रू और फॉल्स, बिकॉज बाइनरी का अंदर का पार्ट है, तो दैट मीन्स बाइनरी मीन्स 2,
ट्रू और फॉल्स। वैल्यू सही हुई तो दैट मीन्स ट्रू, अगर वो रॉन्ग हुई तो दैट इज फॉल्स। तो अब वेरियस जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए हैं उसको मैंने एक डायग्राम के साथ बताया हुआ है। ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये 6 जो हैं ये आपके किस में आ जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में। अब इसमें जैसे एग्जांपल मैंने दिया, ग्रेटर देन मीन्स क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट। जैसे मैंने ए को लिखा हुआ है ग्रेटर देन बी, इसकी वैल्यू ट्रू कब आएगी, अगर सपोज करो ए की वैल्यू मीन्स लेफ्ट ऑपरेंड, ये इस समय ए क्या है लेफ्ट ऑपरेंड और बी क्या है राइट ऑपरेंड। अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। मीन्स अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हुई तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू। लेस देन में क्या होगा, अगर आपका लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट वाले से कम हुई तो आपका क्या चीज आएगा, आंसर तब जाके ट्रू आएगा। इक्वल्स टू का मतलब होता है दोनों की वैल्यू सेम है क्या। जैसे सपोज मैं ए में भी 2 डालती हूँ, वाई में भी 2 डालती हूँ, इन दैट केस अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो आपका आंसर ट्रू आएगा। बट अगर सपोज ए की वैल्यू 2 है और बी वाई की वैल्यू 5 है तो उसको प्रिंट कराऊंगी तो फॉल्स आएगा, बिकॉज इसमें डबल इक्वल्स टू मीन्स क्या ए वाई के बराबर है। सिंगल इक्वल्स टू होता है असाइनमेंट, मीन्स आप ए में बोलते हो बी की वैल्यू डालो। डबल इक्वल्स मीन्स यू आर कंपेयरिंग दैट वेदर द 2 वैल्यूज आर सेम और नॉट। अगर वो वैल्यू सेम होगी द आंसर विल बी ट्रू, एंड इफ वैल्यूज आर डिफरेंट द आंसर विल बी फॉल्स। बिकॉज बाइनरी है तो आंसर विल बी बिटवीन ट्रू और फॉल्स। नॉट इक्वल्स टू मीन्स अगर वो वैल्यू उसके बराबर नहीं है। अब ट्रू, इसका आंसर ट्रू तब आएगा अगर वैल्यू ऑपरेंड्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला ए अगर 2 होगा और वाई 5 होगा, ऊपर वाले केस में वो क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन इस केस में नीचे वाले में वो ट्रू आएगा, क्योंकि आप इसको बोल ही क्या रहे हो, नॉट इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है कि अगर आपकी लेफ्ट ऑपरेंड की साइज बी से बड़ी हो या उसके बराबर हो। जैसे सपोज मैं लिखती हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, मीन्स ए में भी 2 डालती हूँ और बी में भी क्या डालती हूँ, 2, मीन्स वो उससे बड़ा भी है उसके बराबर भी है। उसी तरह लेस देन मीन्स उसके से छोटा हो या उसके इक्वल्स टू। इसको जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, ए में जैसे मैंने 9 डाला हुआ है और बी में मैंने क्या डाला हुआ है, 5 डाला हुआ है और उसमें प्रिंट करवा के देखा हुआ है। इसको बेटर है हम अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर पे रन करके देखते हैं। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन ऑन द पाइथन शेल। सपोज मैं ए में देती हूँ 9 एंड बी में देते हैं हम 5। लेट्स स्टार्ट अवर कैलकुलेशंस। अब अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, आपका क्या आ रहा है, ट्रू, बिकॉज ए क्या है, बी से बड़ा है। ए लेस देन बी, आंसर विल बी फॉल्स। ए इज इक्वल्स टू बी, ये भी क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 5 है। अब मैं सपोज इसमें लिखती हूँ नेक्स्ट ए नॉट इक्वल्स टू बी, ट्रू, बिकॉज ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ये भी क्या है, ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी हुई है और उससे ज्यादा भी है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल्स टू बी, फॉल्स। तो दैट मीन्स इस तरह के केसेस जितने भी आपके आ गए जहां पर आपने कंपैरिजन करना है तो वो आपका क्या हो गया, आप आइदर यूज कर सकते हो। अगर आपने ग्रेटर देन का मीन्स आप सिर्फ बड़ा वैल्यू देखना चाहते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी देखना चाहते हैं, यू विल असाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन। तो जिस तरह की भी कैलकुलेशन आपने करनी है अकॉर्डिंगली आप उसको वैल्यूज को दोगे ताकि आपकी वो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंगली निकाले। अब नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स क्या होते हैं, जहां पर हमें इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, वेयर वी यूज टू कंबाइन एक्सप्रेशंस कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जहां हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कंपैरिजन करके जो वैल्यूज को कंबाइन करते हैं वहां पर आपके क्या चीज यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इनकी आउटपुट भी जो आती है दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर तो ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है तो आपने डिजिटल्स में ऑलरेडी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी यू हैव डन एंड केस, इज नॉट केस, और केस, बट जिन्होंने नहीं भी किया स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। इसमें 3 तरह के मेन आ गए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट। इसमें 3 जो आपके ऑपरेटर्स आ गए वो एंड और नॉट होते हैं। एंड नॉर्मली देखो नाम से ही बताता है, एंड मीन्स दोनों। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल्स आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं कई बार हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज क्वेश्चंस की चॉइस आती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में कुछ लिखा है, बी पार्ट में लिखा है 10-10 मार्क्स के, वो दोनों हैं, मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस
ए पार्ट और बी दोनों करने हैं कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो तो। समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह होता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा और उसमें ए पार्ट में एक क्वेश्चन लिखा होगा और दूसरा क्वेश्चन लिखा होगा। मीन्स यू हैव टू चॉइस कि अगर आपको पहला वाला आता है तो आप फर्स्ट करो, नहीं तो आप सेकंड वाला करो। तो उस केस में क्या आ गया, और। तो एंड मीन्स जहां पर आपको दोनों चीजें करनी है, मीन्स आपको जैसे मैंने बोल रही हूँ ए फर्स्ट क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, तो अगर आपको दोनों आते होंगे तो आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा, फुल मार्क्स का वो कंप्लीशन होगा, अदरवाइज नहीं। अब दैट मीन्स लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड एंड रिप्रेजेंटेड एज वर्ड एंड के साथ वो यूज होता है। इट इज यूज टू कंबाइन 2 एक्सप्रेशन कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके लिए यूज करने के लिए क्या चीज होते हैं, हम यूज करते हैं 2 एक्सप्रेशंस को। अब इसमें क्या चीज होता है, अगर एक भी आपकी वैल्यू ऑपरेटर की फॉल्स होगी तो आंसर विल बी फॉल्स। मीन्स इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू ओनली देन द आउटपुट विल बी ट्रू। जैसे टेबल में मैंने बताया, अगर इनपुट 1 मीन्स 2 वैल्यूज आप दे रहे हो, क्योंकि इसमें 2 पे ऑपरेशन आपका परफॉर्म होना है। इनपुट 1 और इनपुट 2 आप 2 दे रहे हो और आउटपुट आपका आ रहा है। अगर दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू होंगी ओनली इन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। जैसे मैं पहले केस में फॉल्स देती हूँ और दूसरे में भी फॉल्स देती हूँ, आपके आउटपुट पे क्या आएगा, फॉल्स। अगर इनपुट 1 फॉल्स है, इनपुट 2 ट्रू है, तो भी आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर आपका इनपुट 1 ट्रू है, इनपुट 2 फॉल्स है, तो भी फॉल्स आएगा, बट ओनली आएगा आंसर ट्रू जब आपका दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू ट्रू। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉल्स को, जैसे हम लिख देते हैं 0 0 तो 0 आता है, 0 1 तो भी 0। ट्रू को हम मीन्स 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फॉल्स को 0 से। आप टेबल को उस वे में भी बना सकते थे, जैसे लेट इट मी जस्ट अ मिनट। जैसे सपोज फॉल्स की जगह मैं यहाँ 0 लिख सकती थी, ये भी आपका 0 होता तो आपका आंसर विल बी 0। बट इन केस यहाँ पर क्या है, आपका ट्रू है, आपका वैल्यू ट्रू है, तो आंसर विल बी ट्रू। इस केस में भी आपका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। दिस ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट विद 0। फॉल्स में भी 0 मीन्स क्यों, ये वैल्यू भी आपकी क्या है, फॉल्स, और ये वैल्यू क्या है, ट्रू। बट ट्रू और एक वैल्यू चाहे ट्रू और दूसरी क्या हो, फॉल्स, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू सिर्फ किस केस में आएगा, जब दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, ट्रू। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने दिया हुआ, तो ये बेटर है हम एग्जाम्पल अपने पाइथन के आइडियल पे रन करके देखते हैं। आई थिंक बेटर है रन करने से पहले मैं आपको और का कंसेप्ट और नॉट का भी बताती हूँ, एक ही बार रन करके देखते हैं। लॉजिकल और जो है इट इज रिप्रेजेंटेड एज वर्ड, और इसको और के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको किसके लिए यूज किया जाता है, टू कंबाइन 2 एक्सप्रेशंस कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। और इस केस में क्या होता है, आपकी वैल्यू ट्रू आती है अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो, मीन्स आइदर इनपुट 1 ट्रू हो या इनपुट 2 ट्रू हो, दोनों से कोई भी अगर ट्रू होगी तो आपके वैल्यूज ट्रू ही आएंगी। सिर्फ एक केस में फॉल्स आएगा, अगर दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। तो ये आपको ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर फॉल्स और फॉल्स होंगी तो ओनली इन दैट केस आंसर विल बी फॉल्स, बाकी हर एक केस में आपका क्या होगा, ट्रू। इसको मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ, ये बेटर मैं आपको आइडियली पे अभी बताती हूँ, सब कंप्लीट कर लेते हैं। लॉजिकल नॉट मीन्स ये आपको क्या बता रहा है, निगेशन, किसी चीज की नेगेटिव निकालना हो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड नॉट। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, आपको किसी चीज की वैल्यू को इन्वर्स करने के लिए। जैसे कॉमन एग्जाम्पल, जैसे आपके पास इन्वर्टर्स होते हैं, जब आपकी मेन ऑफ होती है इन्वर्टर ऑन हो जाता है, जब मेन ऑफ होती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है, और जब मेन ऑन होती है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। मीन्स, और इसी का एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह के जहां पर आपको कैलकुलेशन चाहिए हो कि अगर इनपुट आपको फॉल्स मिली है तो वो ट्रू हो जाए और ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, वहां पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल नॉट। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि नॉट 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 फॉल्स। इस तरह की जो वैल्यूज और कैलकुलेशन है ये हम सीधा अपने सॉफ्टवेयर पे रन करके देखते हैं। Now let's start with the practical part। तो ऑलरेडी मैंने आपके प्रोग्राम सेव करके रखे हैं सो दैट हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू ट्रू, y इज इक्वल्स टू फॉल्स, x एंड y इज, तो इस केस में आंसर आपका, और x और y और x नॉट y पे। तो हम रन करके इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका x ट्रू है, y क्या है, फॉल्स। तो आपके केस में आपका आंसर क्या आएगा, एंड में मैंने आपको बोला था अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आपका आंसर इज फॉल्स। और में एनी 2 ऑफ द इनपुट इज
एनी वन ऑफ द टू इनपुट इज ट्रू तो आंसर विल बी ट्रू। तो यहाँ पर x ट्रू है, y फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स ट्रू। नॉट होता है कोई भी चीज नेगेटिव, अगर x ट्रू होगा तो आंसर विल बी फॉल्स, अगर x फॉल्स होगा तो आंसर विल बी ट्रू। तो इन केस हमने यहाँ पर लिखा हुआ x इज इक्वल टू ट्रू, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स, बिकॉज आपने उसको ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ट्रू को। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है? ट्रू को फॉल्स। इसी को एक और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। अभी वैसे आपने यू हैव नॉट डन इफ कमांड इफ स्टेटमेंट, बट स्टिल आई एम गिविंग एग्जांपल। जैसे मैंने x में 10 लिया हुआ, y में 20 लिखा हुआ है, और मैं इसको देख रही हूँ कि कैलकुलेट करवा रही हूँ कि अगर x 0 से बड़ा है और y अगर b 0 से बड़ा है, एंड मीन्स दोनों बड़े हैं, तो आपको क्या शो करे कि क्या चीज़ है? बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव। तो अब हम रन करके देखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 10 मीन्स 0 से बड़ी है, और y की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। दोनों की क्या है? y की 20 है, तो दोनों की बड़ी है, तो आपका आंसर क्या आया? पॉजिटिव। तो आपको और एंड और नॉट का कंसेप्ट ऑलरेडी अब आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? लॉजिकल यू हैव डन। अब आ गया हमारा नेक्स्ट पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट देखो नेम से सिग्निफाई कर रहा है असाइन, किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन करना, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? इक्वल्स टू, आपका प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू। तो ये सारे हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ही ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये यूज किसके लिए किए जाते हैं? टू अपडेट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन एन इजी वे। किसी भी वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना हो तो हम इसको कर सकते थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए उस समय बताया था यूनरी ऑपरेटर्स में कि आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम जो है, अगर आप लिखना चाहते हो i प्लस प्लस, मीन्स आप क्या कह रहे हो कि i को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करो, तो हम इसको सीधा i प्लस इक्वल्स टू जो भी वैल्यू 1 देंगे तो वो भी सेम होगा। तो दैट मीन्स ये, क्योंकि फॉर लूप में जो आप अगर C++ करते थे तो वहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंसेप्ट यूज होता था, पाइथन में इतना यूज नहीं होता है। स्टिल अब यहाँ पर ऑपरेटर्स आपके उसी को ये सीधा असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके इस तरह से कवर अप कर देते हैं। जैसे प्लस इक्वल्स टू मीन्स क्या है कि आप उसमें जो राइट साइड की वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करो, एड। इट इज यूज टू एड वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, और रिजल्ट किसमें स्टोर होता है? आपका लेफ्ट ऑपरेंड में। जैसे मैंने एग्जांपल में b में 10 लिखा है, b प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? b इज इक्वल्स टू b प्लस 5। तो दैट मीन्स अगर b में 10 पड़ा है तो 10 प्लस 5 योर आंसर विल बी 15। माइनस इक्वल्स टू मीन्स क्या होता है? इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड, और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द लेफ्ट, बिकॉज आप वेरिएबल b को ही यूज कर रहे हो यहाँ पर। जैसे मैंने b इज इक्वल्स टू 10 लिखा, b माइनस इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? b इज इक्वल्स टू b माइनस 5। तो आंसर विल बी आपका क्या आएगा? आपका आंसर इसमें आएगा 5, बिकॉज आपका क्या चीज होगी? वैल्यू माइनस हो रही है। अब यहाँ पर क्या चीज आ गई आपकी? ऑलराइट, तो इन दैट केस वैल्यू विल बी 5। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मीन्स राइट ऑपरेंड को किससे मल्टीप्लाई करो? लेफ्ट, एंड ऑपरेंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे b में 10 डाला है, b मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5 मीन्स b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी 15। एक्सपोनेंट का साइन रेज टू पावर आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन इज स्लैश इक्वल्स टू मीन्स डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड एंड स्टोर द क्वोशिएंट इन लेफ्ट। फिर डबल स्लैश इक्वल्स टू मीन्स आपका क्या आ जाता है? डिवाइड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड विद राइट एंड स्टोर द क्वोशिएंट, मीन्स आप क्वोशिएंट को स्टोर कर पढ़ रहे हो, इसमें क्या चीज होता है? विदाउट डेसिमल पार्ट। और स्लैश इक्वल्स ऊपर वाले स्लैश में आपका क्या आएगा? डेसिमल पार्ट भी आएगा। और जब आप डबल स्लैश इक्वल्स टू मीन्स फ्लोर क्वोशिएंट यूज करते हो तो मीन्स डेसिमल पार्ट आपका क्या आएगा? ट्रंकेट हो जाएगा। और नीचे वाला साइन क्या आ गया? मॉडुलस का। अब इसी को हम सेम को आप किस में प्रोग्राम में रन करके देखेंगे। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है b इज इक्वल्स टू 10, फर्स्ट एग्जाम्पल आ गई b प्लस इक्वल्स टू 5, योर आंसर विल बी 15। देन नेक्स्ट केस b माइनस इक्वल्स टू 5, सॉरी माइनस इक्वल्स टू 5, योर आंसर विल बी
10 बिकॉज 10 माइनस 5 इज, अब सॉरी आपका ये चीज क्या आ गया, बी में क्या आपका 15 पड़ा हुआ था, 15 माइनस 5 क्या हो गया आपका 10. नेक्स्ट इज बी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लेट इट बी 3. देन प्रिंट 30 बन गया बिकॉज बी में अब क्या पड़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो गया 30. बी स्लैश इक्वल्स टू लेट इट बी 2. तो आंसर आपका क्या आएगा विद डेसिमल पार्ट. In this case, your decimal part is truncated, and the last case is B modulus equals to 2. This is your remainder. So that means आपके जो ये assignment operators हैं that are used to assign values. All right.